नमस्ते दोस्तों, फीडबैक देना ना भूलें और कहानी का मजा लें। कहानी एक खामोश डरावनी रात से शुरू होती है जब एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वह बुरी तरह घायल है क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया है। वह सोचता है कि उसे छिपकर ठीक होना चाहिए, वरना लगातार भागते रहने से वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। उसे अपने निशान मिटाने और पूरी तरह से छिपने का कोई तरीका ढूंढना है। अचानक उसे एक मोटी बिल्ली दिखाई देती है और वह एक योजना सोचता है। फिर वह बिल्ली की ओर जाता है और अचानक एक तेज रोशनी चमकती है। अगले दिन जीवू नाम का एक लड़का एक दुकान में जाता है और बिल्ली के स्नैक्स की सेल देखकर खुश होता है। वह बिल्लियों का शौकीन है और सोचता है कि इन आम तौर पर महंगे स्नैक्स का स्टॉक कर लेना चाहिए। वह सोचता है कि क्या अपनी बिल्लियों के लिए सारे स्नैक्स खरीद लें और इस विचार से उत्साहित हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वह दुकान के सारे बिल्ली स्नैक्स खरीदने का फैसला करता है। बाद में उसे याद आता है कि वह अपने लिए खरीदारी करने आया था, पर फिर से बिल्लियों के लिए ही खरीद लिया। हालांकि वो खुश है सोचकर कि उसकी बिल्लियां इन्हें पसंद करेंगी। अचानक उसे एक छोटा लड़का सड़क पर गेंद पकड़ने दौड़ता दिखता है। उसी वक्त एक तेज रफ्तार कार लड़के की तरफ बढ़ रही है। कार लड़के को टक्कर मारने वाली थी, तभी जीवू सुपर स्पीड से उसे बचा लेता है। वो लड़के से पूछता है कि वो ठीक है और अगली बार सावधान रहने को कहता है। लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि वहां क्या हुआ। लड़का टकराने वाला था पर अचानक गायब हो गया। जीवू लड़के को छोड़कर सोचता है कि वो बच्चे को बचाने में भाग्यशाली था। बच्चे की मां दौड़ कर आती है, डरी हुई पूछती है कि वो ठीक तो है। वो पूछती है कैसे बचा। लड़का जीवू की ओर इशारा करके बताता है। जीवू चुपचाप निकल जाता है, सोचता है कि उसने अपनी शक्ति लगभग उजागर कर दी। हालांकि अच्छा था कि वो बच्चे को चोट से बचा पाया। उसी रात वो बिल्लियों के लिए खाना लाता है, देर के लिए माफी मांगता है और कहता है कि स्कूल से देर से आया। 3 आवारा बिल्लियां हमेशा साथ रहती हैं। वो पूछता है कि क्या वे परिवार हैं या सिर्फ दोस्त। वो देखता है कि बिल्लियां खाना नहीं खा रहीं और पूछता है कि क्या उन्हें पसंद नहीं आया। वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने सारे पैसे इसे खरीदने में लगा दिए थे। लगता है बिल्लियां कुछ बताना चाहती हैं। वो पूछता है कि क्या वे उसे साथ चलने को कह रही हैं। वो उनके पीछे चलता है और एक जगह पहुंचता है जहां एक पीली बिल्ली बेहोश और घायल पड़ी है। वो बिल्ली को घर लाता है। जब वो होश में आती है तो सोचता है कि वो कहां है और कब बेहोश हुआ। वो पिछली रात का वही लड़का है जो अब बिल्ली में बदल गया है। वो अपने शरीर को देखता है और पाता है कि वो एक बिल्ली बन गया है। उसे आखिरी रात याद आई जब उसने बिल्ली को छुआ और एक चमक दिखी। उसे लगता है कि वो आखिरी पल में बदल पाया होगा। तभी जीवू आकर पूछता है कि क्या वो जाग गया है। वो चिंतित था क्योंकि जब उसे मिला तो वो खून से लथपथ और बेहोश था। वो खुश है कि अब वो बेहतर लग रहा है और कहता है कि इतना तनाव न ले। श्री कडेन सोचता है ये मूर्ख कौन है, जबकि जीवू उसे बिल्ली समझकर बात करता है। वो सोचता है कि क्या उस लड़के ने उसे बेहोश होने पर वहां रखा था। जीवू उसे थोड़ा इंतजार करने को कहता है और कमरे से भाग जाता है। वो बिल्ली का खाना लाता है और पूछता है कि वो वहां बेहोश क्यों था। जीवू कहता है कि वो घायल नहीं लग रहा था, पर खून देखकर लगा कि घाव होंगे। वो पूछता है कि क्या खून कहीं और से आया और कोई और घाव तो नहीं है। कडेन सोचता है कि ये लड़का बहुत बातूनी है और लगातार बोले जा रहा है। जीवू उसे खाना खाने को कहता है जो उसे जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। श्री कडेन खाने को सूंघते हैं पर उन्हें पसंद नहीं आता। जीवू कुछ और मिलाकर उसे खाने को कहता है। श्री कडेन गुस्सा होकर सोचते हैं कैसे कह सकता है मुझे बिल्ली का खाना खाने को। फिर उन्हें याद आता है कि वे बिल्ली के शरीर में हैं और जल्दी ठीक होने के लिए खाना चाहिए। वे खाना खाने ही वाले थे कि जीवू उन्हें उठाकर देखने लगता है कि वे नर हैं या मादा। श्री कडेन धैर्य खोकर गुस्से से कहते हैं मुझे नीचे रखो। जीवू इधर उधर देखता है, सोचता है आवाज कहां से आई। उसने अभी एक गहरी मर्दाना आवाज सुनी और सोचा क्या टीवी चालू है। श्री कडेन फिर बोलते हैं मुझे नीचे रखो वरना मैं तुम्हारे सिर में एक और छेद कर दूंगा। जीवू बोलती बिल्ली देखकर डर जाता है और सोचता है यह क्या हो रहा है। श्री कडेन कहते हैं तुम बहुत शोर कर रहे हो, चुप रहो वरना मैं अपने पंजों से तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। जब वह शांत हो जाता है श्री कडेन उससे उसका नाम पूछते हैं। जीवू डरा हुआ है और जवाब नहीं देता। श्री कडेन फिर से उसका नाम पूछते हैं। वे चिल्लाते हैं मुझे दोबारा पूछना पसंद नहीं। 2 बार पूछता है और जीवू अपना नाम बताता है। फिर वो कुर्सी लाने का हुक्म देता है और गुस्से से कहता है कि उसे दोबारा पूछना पसंद नहीं। जीवू दौड़कर एक कुर्सी लाता है। श्री कडेन कुर्सी पर चढ़ता है और सोचता है कि चढ़ना इतना मुश्किल क्यों लगा। उसका शरीर कमजोर है, वो चढ़ भी नहीं सकता। फिर वो जीवू को धमकाता है और कहता है कि जो कहा उसे याद रखे, अगर किसी से एक शब्द भी कहा तो मर जाएगा। जीवू तुरंत मान जाता है। अचानक आईने में देखकर सोचता है कि वो मोटी बिल्ली कौन है, दोहरी ठोड़ी वाली बिल्ली। फिर उसे एहसास होता है कि वो मोटी बिल्ली वही है। वो हैरान है कि वो महान कडेन एक मोटी बिल्ली बन गया है।
वो कुर्सी से गिरता है और सदमे में है कि महान काडेन एक छोटी बिल्ली है। जीवू उसे जगाने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या हुआ। उसने कुछ कहा और बेहोश हो गया। वापस जाने तक इस हालत में रहने की सोच से परेशान था। उसके पास दूसरे जानवर में बदलने की ताकत नहीं है। अचानक जीवू उसे हिलाकर मरने से रोकता है और श्री काडेन उसे शांत करते हैं। काडेन उसे रुकने के लिए कहते हैं। जीवू खुश है कि वह जीवित है और श्री काडेन कहते हैं, मुझे नीचे उतारो, मैं कभी मरा नहीं था। जीवू पहले घबराया पर अब राहत महसूस कर रहा है कि वह ठीक है। काडेन पूछते हैं क्यों घबराए, पर जीवू बस मुस्कुराता है। वह फिर आईने में देखकर सोचता है, क्यों मोटी बिल्ली बना। जीवू उसे मिस्टर कैट कहता है पर वह कहता है, मुझे मिस्टर काडेन कहो। काडेन। जीवू पूछता है, बिल्ली होकर कैसे बोल रहे हो। वह कहता है, मैं भी इंसान हूं। वह कहता है, मैं ऐसा दिखता हूं पर बिल्ली नहीं, इंसान हूं। जीवू पूछता है, क्या आप इंसान से बिल्ली बने हैं। और श्री काडेन कहते हैं, यह अस्थाई है, समझाना मुश्किल है, कुछ और नहीं बताऊंगा। जीवू हैरान होकर पूछता है, क्या इंसान सच में बिल्ली बन सकता है। श्री काडेन ने सीधे आंखों में देखकर उसके सवाल का जवाब दिया। दूसरे सवाल पर वह कहता है कि यह सिर्फ सैद्धांतिक रूप से संभव था पर वास्तव में बहुत दुर्लभ है। जीवू फिर उससे पूछता है कि वह बिल्ली क्यों बना, खून से लथपथ क्यों था और बेहोश क्यों हुआ। श्री काडेन कहते हैं कि उसे यह जानने की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि वे अनिवार्य परिस्थितियों से मिले और बस इतना ही जानना काफी है। इसके बाद वे कुछ देर के लिए अजीब तरह से चुप रहते हैं। फिर जीवू उसे बिल्ली का खाना खाने को कहता है क्योंकि वह लंबे समय से बेहोश था और घायल भी है। श्री काडेन कहते हैं कि उन्होंने पहले ही बताया था कि यह बदलाव अस्थाई है और वह जानते हुए भी बिल्ली का खाना खिला रहा है। जीवू कहता है कि अभी वह बिल्ली है और बिल्ली को मानव भोजन खाना ठीक नहीं। उसे लगता है कि उसे मानव भोजन नहीं खाना चाहिए, खासकर जब वह घायल है। श्री काडेन स्थिति समझता है और जीवू उसे वहां छोड़ देता है, कहते हुए कि वह अन्य भूखी बिल्लियों को खाना खिलाने जा रहा है। इसके बाद श्री काडेन सोचता है कि जीवू सही है। उसने सुना है कि बिल्लियों के लिए मानव भोजन हानिकारक है और चूंकि वह पूरी तरह बिल्ली बन गया है तो उसे बिल्लियों का खाना ही खाना चाहिए। जल्द ठीक होने के लिए उसे जबरदस्ती खाना खाना पड़ेगा। फिर वह खाना सूंघता है और धीरे धीरे खाने लगता है। कुछ देर बाद वह सारा खाना खा लेता है और सोचता है कि उसने बेवकूफ बिल्ली का खाना खाया, पर अब वह बहुत आलसी महसूस करता है। उसका शरीर पूरी तरह काम नहीं कर रहा है और उसमें ज्यादा ताकत भी नहीं बची है। वह सोचता है कि अगर अभी पकड़ा गया तो वह तुरंत मारा जाएगा। उसे तब तक छिपे रहना होगा जब तक वह अपनी ताकत वापस नहीं पा लेता। कुछ देर बाद जीवू उसके कमरे में आता है और कहता है कि वह 1 मिनट के लिए बाहर जा रहा है। काडेन पूछता है, वह इस वक्त कहां जा रहा है, और वह कहता है कि पशु अस्पताल, क्योंकि कल के लिए बिल्ली का खाना नहीं है। श्री काडेन उसे शक से देखता है तो वह पूछता है, क्या वह साथ आना चाहेगा। वह पूछता है, क्यों आए, और जीवू कहता है, क्या उसे चिंता नहीं कि वह दूसरों को बता देगा। श्री काडेन उस पर भरोसा न कर निगरानी के लिए साथ जाने को तैयार हो जाता है। जीवू उसे उठाता है और जाने लगता है। तब वह चिल्लाकर पूछता है, यह क्या कर रहा है। जीवू कहता है वह घायल है इसलिए उसे अस्पताल ले जा रहा है। वह विरोध करता है और कहता है, उसे नीचे उतारो, कैसे हिम्मत की ऐसा करने की। फिर जीवू उसे अपनी कमीज में बांधता है और वह इस हालत में आरामदायक महसूस करता है। वह खुद से कहता है, संभलो, तुम बिल्ली नहीं हो। वह बस थोड़ा थका है और ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार बिल्ली बना है। वे शांत गलियों से होकर कुछ देर में पशु अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर पूछता है, इस वक्त क्या कर रहा है। वह कहता है, बिल्ली का खाना लेना है और बिल्ली को दिखाना है, वह घायल है। श्री काडेन गुस्से से घूरता है और सोचता है, इस छोटे ने धोखा दिया। डॉक्टर जीवू से उसे वहां रखने को कहता है पर उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह उसका नाम पूछता है। जीवू कहता है कि उसका नाम कैडेन है और डॉक्टर कहता है कि यह ऐसी बिल्ली के लिए फैंसी नाम है। फिर वह उसे पूरी तरह से जांचता है और कैडेन इससे बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। डॉक्टर को कोई खास समस्या नहीं दिखती और जीवू कहता है कि उसके फर में खून था जब उसने उसे पाया। डॉक्टर कहता है कि बस कुछ खरोंचें थीं, पर उन्होंने पहले ही उनका इलाज कर दिया है। फिर डॉक्टर कहता है कि बिल्ली को डाइट पर जाना चाहिए, जबकि कैडेन सोचता है कि वह इस आदमी को मार डालेगा। डॉक्टर आज कोई दवा नहीं देता और कहता है कि उसे देखते रहें और समस्या हो तो वापस लाएं। इसके बाद वे घर वापस आते हैं जब श्री कैडेन उसे फोन करता है और पूछता है कि क्या पड़ोस में कोई राक्षस बिल्ली है। जीवू को समझ नहीं आता कि उसने क्या कहा और पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इतने में एक बड़ी राक्षसी बिल्ली दिखाई देती है जो बिल्ली से ज्यादा बाघ जैसी लगती है। श्री कैडेन कहते हैं कि उन्हें लगता है ये बिल्ली है, पर इसकी आंखें डरावनी और नजर बाघ जैसी है। जीवू पूछता है क्या करें और कैडेन सुझाव देता है कि वहां से भाग जाए। श्री कैडेन कहते हैं वो सोचा था उससे तेज है,
उसे नहीं लगा था वो इस हालत में क्या करेगा, लेकिन इस रफ्तार से वे जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे। अचानक बिल्ली उन पर कूदती है और जीवू को मारने वाली है, पर वो बचकर गिर जाता है। श्री कैडेन पूछते हैं, क्या वो ठीक है? जीवू कहता है, बस जैकेट है, और पूछता है अब क्या करें। उन्हें कोई हथियार चाहिए। जीवू जेब से मछली की छड़ निकालकर बिल्ली को डराने की कोशिश करता है। श्री कैडेन हैरान होकर पूछते हैं कि वो इससे क्या करने वाला है। जीवू कहता है कि अभी उसके पास बस यही एक चीज है। बिल्ली जीवू पर हमला करने कूदती है, पर वह डर से आंखें बंद कर लेता है। अचानक वह देखकर हैरान रह जाता है कि बिल्ली सच में उसकी मछली रॉड से खेल रही है। फिर वह मिस्टर कैडेन को भागने को कहता है, पर वह भी मछली रॉड पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कैडेन उन यादों में खो जाता है जब वह अपनी बिजली की शक्ति से सबको हराता था। वह हमेशा दूसरों को चुनौती देता रहा और जीतता रहा। मशहूर जागृत अब कैडेन से चुनौतियां नहीं लेते और उससे लड़ाई से बचते हैं। कैडेन को सबसे शक्तिशाली जागृतों में से एक माना जा सकता है। किसी ने उसे बुलाया, कहा वह उसे अपना दूसरा कमांडर बनाकर साथ में दुनिया पर राज करने देगा। इसी तरह कई संगठन उससे संपर्क कर उसे अपने साथ जुड़ने को कहते हैं। जब जीवू उसे पुकारता है और पूछता है कि वह मछली रॉड से क्या कर रहा है, तब वह होश में आता है। अचानक राक्षस कार उस पर कूदती है और मछली के चारे को अपने मुंह में पकड़ लेती है। जीवू और कैडेन उसकी गति से हैरान है, जबकि बिल्ली फिर से चमकदार आंखों से उन्हें घूरती है। जीवू सोचता है अब क्या करें और देखता है कि बिल्ली की आंख का निशान हल्का हो गया है। अचानक बिल्ली की आंख खिलौना थूकती है और हमला करने के लिए उन पर कूदती है। जीवू फिर से कूदकर उसके हमले से बच जाता है। कैडेन अपने बेवकूफ शरीर पर चिल्लाता है और सोचता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। जीवू उसे जल्दी से पकड़कर वहां से भाग जाता है। इस बीच बिल्ली अपने गुस्सैल रूप में उन्हें ढूंढ रही है। जीवू अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है और कैडेन को भी साथ ले जा रहा है। कुछ देर बाद वे नीचे पहुंचते हैं और कहते हैं कि यह सच में बिल्ली थी, जैसा कैडेन ने कहा था। वह सोचता है कि यह ऐसी क्यों दिखती है और इतनी अजीब और बड़ी क्यों है। कैडेन कहता है शायद वह भूखी थी, इसलिए गुस्से में थी। कुछ देर बाद जीवू कहता है कि वे आराम कर सकते हैं क्योंकि वह अब दिख नहीं रही, शायद वे उसे खो चुके हैं। कैडेन कहता है कि वे भाग निकले, पर जब लोग उस बिल्ली से मिलेंगे तो क्या होगा? देर हो चुकी है तो अभी कोई खतरे में नहीं है, पर वह बिल्ली फिर हमला करेगी और घरों में भी घुस सकती है। जीवू चिंतित होकर पूछता है क्या करें, पर कैडेन इस बारे में सोचता भी नहीं। श्री कैडेन कहता है सिर्फ भागते रहना ही हल है, पर जीवू कहता है उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। कैडेन उसे बिल्ली की रिपोर्ट करने को कहता है, पर जीवू के पास फोन नहीं है। कैडेन कहता है कुछ नहीं किया जा सकता जब तक वह खुद आगे नहीं आता। जीवू उत्साहित होकर कहता है कि वह आगे बढ़ सकता है। कैडेन हैरान होकर पूछता है वह क्या कह रहा है और क्यों इसमें शामिल होगा। जीवू कहता है वह बिल्ली बनने के लिए बहुत निराशावादी है। कैडेन पूछता है क्या उसने अपने पंजे नहीं देखे। कैडेन कहता है यह उसका काम नहीं, वह बस बकवास कर रहा है। फिर भी वह देखता है जीवू गंभीर है, पर यह भी नहीं जानता कि वह बच पाएगा या नहीं। जीवू उसे घर जाने को कहता है और कहता है वह बिल्ली का कुछ कर लेगा। इस बीच जीवू को बिल्ली याद आती है और सोचता है वह वाकई अच्छा बिल्ली का बच्चा है। उसे नहीं पता वो ऐसा क्यों हुआ, पर उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। श्री कैडेन कहते हैं कि अगर वो बिल्ली की मदद करना चाहता है तो वे मदद करेंगे। वे उसे अपनी शक्ति का थोड़ा हिस्सा देंगे जिससे वो बिल्ली को काबू कर सकेगा। जीवू खुश होकर पूछता है क्या यह संभव है। कैडेन कहते हैं प्रभाव कम समय का होगा। वे उसे अपने स्तर तक झुकने को कहते हैं। फिर वे उसके सिर को छूते हैं। जीवू को उनका नरम स्पर्श महसूस होता है। अचानक उसके शरीर में ऊर्जा भर जाती है और शहर में बिजली का झटका लगता है। जीवू अपने अंदर शक्ति और बिजली का प्रवाह महसूस करता है। कैडेन बताते हैं कि उसकी शक्ति बिजली है। जीवू बिल्ली को खोजने जाता है, पर कैडेन कहते हैं कि खोजने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही वहीं है। जीवू आगे आकर मिस्टर कैडेन से पीछे हटने को कहता है, जबकि कैडेन शेखी बघारते हुए पूछता है कि वो उसे पीछे क्यों खड़ा कर रहा है। वो जीवू के आत्मविश्वास से हैरान है। सोचता है कि उसे शक्ति मिली है, पर फिर भी उस बिल्ली से डरना चाहिए। शक्ति से डर नहीं जाएगा। जीवू राक्षस बिल्ली को बुलाता है और कहता है कि वो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी। वो पूछता है कि उसे क्या हुआ, पर बिल्ली नहीं समझती और हमला करने के लिए उस पर झपटती है। कैडेन चिल्लाकर उसे भागने को कहता है, पर जीवू हिल नहीं पाता। फिर वो वहीं बैठ जाता है और बिल्ली उसे छू नहीं पाती। वो बार बार हमला करती है, पर वो हर बार बच जाता है। मिस्टर कैडेन सोचता है कि जीवू का बचना सिर्फ किस्मत नहीं, वो बिल्ली की हर हरकत को भांप लेता है। लेकिन बिल्ली इतनी तेज है कि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, और मिस्टर कैडेन देखता है कि जीवू बिल्ली से बचने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जीवू को याद आया कि कैडेन ने कहा था वह बिल्ली से कुछ देर लड़ सकता है, इसलिए उसे शक्ति बचाकर सही समय पर इस्तेमाल करनी है। मौका मिलते ही वह तेज गति से बिल्ली के पीछे पहुंच जाता है। कैडेन हैरान होता है, सोचता है यह वो शक्ति नहीं जो उसने दी थी। राक्षस बिल्ली उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पाती। वह सोचता है क्या जीवू के पास सुपर स्पीड है। तभी जीवू कूदकर बिल्ली को मारता है। अचानक रोशनी चमकती है,
फिर जीवू थका हुआ जमीन पर बैठा दिखता है। श्री कैडेन आकर कहता है कि लड़ाई में वह बहुत आत्मविश्वासी था। वह पूछता है क्या यह उसकी दी हुई शक्ति के कारण था। राक्षस बिल्ली बेहोश है। जीवू उम्मीद करता है कि वह न मरे। अचानक बिल्ली छोटी हो जाती है। जीवू को लगता है यह वही घर वाली बिल्ली है। कैडेन कहता है शोर से लोग आ जाएंगे, हमें यहां से जाना चाहिए। दूसरी ओर एक आदमी बड़ी इमारत पर खड़ा है और अपने नमूने को खोज रहा है, पर ट्रैकर पर उसे नहीं पा सकता। उसने 1 घंटे पहले यहीं मारकर देखा था और सोचा कि क्या उसे अपनी शक्तियों से नमूने को जगाना पड़ा। गुस्से में फोन तोड़ता है और सोचता है कि शक्तियों का इस्तेमाल करके शिकारियों से बच नहीं पाएगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं, लेकिन वह इतने शक्तिशाली नमूने को यूं ही जाने नहीं दे सकता। वह अपनी अंधेरी ऊर्जा छोड़ता है और अपने नमूने की खोज करता है। दूसरी ओर जीवू बिल्ली को घर लाता है और उसका प्राथमिक उपचार करता है। वह कहता है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया और कैडेन से पूछता है कि क्या यह काफी है। वह कहता है कि बिल्ली बस सदमे में है और बेहोश है, पर कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जीवू कहता है कि उसे अस्पताल ले जाना बेहतर होगा, लेकिन श्री कैडेन पूछते हैं कि अगर वह फिर उस भयानक रूप में जाग गया तो क्या करेंगे। जीवू अभी भी बिल्ली को लेकर चिंतित है, पर कैडेन कहता है कि अगर वो ठीक नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वो सोचता है कि बिल्ली ऐसी क्यों हो गई और इतनी बड़ी और ताकतवर कैसे हो गई। एक आम बिल्ली ऐसा नहीं कर सकती और उसे लगता है कि शायद ये कोई जागृत बिल्ली है। जीवू उसे फोन करता है और कहता है कि पहले व्यस्तता के कारण नहीं बता पाया। कैडेन पूछता है कि क्या कुछ कहना चाहता है। जीवू उसे लड़ाई के दौरान की अपनी हरकतों के बारे में बताना चाहता है और कहता है कि किसी को उसकी शक्तियों के बारे में न बताए। वो कहता है कि कोई नहीं जान सकता कि वो इतनी तेजी से चल सकता है। कैडेन गुस्से में पूछता है कि क्या वो उसके जागृत होने की बात फैला रहा है। जीवू हैरान होकर पूछता है कि जागृत का क्या मतलब है। कैडेन उससे पूछता है कि क्या वो नहीं जानता कि वो कौन है। उसे पता चलता है कि जीवू को नहीं पता था कि वो जागृत है और वो बताता है कि उसके जैसे और भी लोग हैं। जीवू हाथ उठाकर कहता है कि उसे एक सवाल पूछना है। वो पूछता है कि क्या वो जागृत है और क्या इसीलिए वो इतनी तेजी से चल सकता है। जीवू पूछता है कि क्या दूसरों के पास भी शक्तियां हैं। कैडेन कहता है कि वो अभी एक को देख रहा है। जीवू हैरान है कि उसके पास भी ऐसी खास शक्तियां हैं। कैडेन पूछता है क्या सामान्य व्यक्ति ऐसी बिल्ली बन सकता है। वो उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछता है क्या हुआ। जीवू रोने के लिए माफी मांगता है, कहता है वो खुद को अजीब समझता था। कैडेन पूछता है क्या ये उसका पहला जागृत व्यक्ति है। वो अब तक नहीं जानता था। सुना है ऐसे लोगों के लिए आसान नहीं, जो नहीं जानते वे क्या हैं। जब मां को पता चला उसने कहा कभी शक्तियों का उपयोग न करे। बचपन में एक बार गलती से उपयोग किया। दोस्तों की नजर कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा वो राक्षस था। तब से उसने शक्तियां छिपा रखी हैं। शक्तियां छिपाने के लिए अक्सर जगह बदलते। मां की चिंता से नहीं बताया, पर हमेशा डरा रहता। उसे डर था कि लोग उसे लैब में ले जाकर काट छांट करेंगे अगर उन्हें पता चल गया। जब उसे पता चला कि उसके जैसे और भी लोग हैं तो वह रोने लगा। कैडेन कहता है कि यह बीमारी नहीं, असली शक्ति है। रोने की कोई बात नहीं। जीवू एक और सवाल पूछने की इजाजत मांगता है और जागृत लोगों के बारे में और जानना चाहता है। कैडेन बताता है कि उनके जैसे अलौकिक शक्तियों वाले लोगों को जागृत कहा जाता है। यह अज्ञात है कि वे कहां से आए या कब पहली बार प्रकट हुए। कुछ के पास शारीरिक शक्तियां हैं तो कुछ के पास मानसिक। कुछ दूर से चीजों को हिला सकते हैं, तोड़ सकते हैं या विस्फोट कर सकते हैं। जीवू पूछता है क्या वे फिल्मी सुपर हीरो जैसे हैं। कैडेन कहता है इन्हें जागृत क्षमताएं कहते हैं। कैडेन कहता है उसकी शक्ति उसे तेज गति देती है और शायद कुछ और खास चीजें भी। वह जीवू से पूछता है कि क्या उसकी शक्ति पहले से मजबूत है और वह कहता है कि पहले वह सिर्फ 1 सेकंड तेज चल पाता था, पर कल वह थक गया। अब वह और ज्यादा कर सकता है। वह दिन में 3 से 5 सेकंड तक तेज चल सकता है। कैडेन कहता है कि उसे प्रशिक्षण की कमी है और वह डरा हुआ है, इसलिए वह अपनी शक्तियों को मजबूत करने की बजाय छिपा रहा है। जीवू पूछता है कि क्या सभी जागृत लोग अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं। कैडेन कहता है कि वे इन शक्तियों से जो चाहें कर सकते हैं। जीवू कहता है कि वह अभी भी अपनी शक्तियां छिपाना चाहता है। कैडेन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपवाद है। फिर भी जीवू उठता है, माफी मांगता है कि बातों में व्यस्त होने के कारण उन्हें खाना नहीं दिया और कुछ लाने जाता है। वह अपने लिए एक ब्रेड का टुकड़ा लेता है और महसूस करता है कि मिस्टर कैडेन उसे घूर रहे हैं, पर वह अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। वह उन्हें बिल्ली का खाना देता है और खाने को कहता है क्योंकि वह भी भूखा हो सकता है। कैडेन सोचता है कि वो पागल हो जाएगा अगर उसे वो बकवास बिल्ली का खाना खाना पड़ा। जीवू उसे कहता है कि भले ही पसंद न हो फिर भी खाओ। कैडेन सोचता है और खाना शुरू करता है क्योंकि वो बहुत भूखा है। अचानक कैडेन घर के आसपास एक अजीब ऊर्जा महसूस करता है। अपनी हालत की वजह से वो इसे पहले नहीं समझ पाता। यह ऊर्जा सामान्य नहीं लगती। अचानक बिल्ली भी वही ऊर्जा महसूस करती है और उठ जाती है। वह सोफे से खिड़की की ओर कूदती है और बाहर भाग जाती है। जीवू और कैडेन हैरान हैं
कि बिल्ली को क्या हो गया। जीवू पूछता है क्या करें। कैडेन कहता है ऊर्जा की वजह से बिल्ली जाग गई। फिर वह देखता है जीवू कुछ कर रहा है और पूछता है क्या कर रहे हो। वह कहता है कि उसे बिल्ली को ढूंढना होगा, वरना वो किसी पर हमला कर सकती है। कैडेन उसे रोकने को कहता है। वो बोलता है कि पहली बार तो मजबूरी थी, पर दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं। अब बिल्ली में हमला करने की ताकत नहीं बची। जीवू कहता है कि इस बार उसे पकड़ना आसान होगा। वो लोगों और बिल्ली की चिंता कर रहा है, वे उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। कैडेन मान जाता है और साथ चलने को तैयार हो जाता है। जीवू उसके फैसले से खुश हो जाता है। कैडेन कहता है कि उस बिल्ली में कुछ अजीब था, उसने बाहर भी एक अप्रिय ऊर्जा महसूस की। कैडेन कहता है कि वह ये उसके लिए नहीं कर रहा। जीवू कहता है कि वह उसके साथ आने के लिए बहुत आभारी है। फिर वे बाहर निकलते हैं और जीवू सड़कों पर दौड़कर बिल्ली को ढूंढता है। पहले की लड़ाई से कैडेन देखता है कि उसकी बोली और हरकतें काफी उन्नत हैं। उसे यकीन है कि जीवू की सुपर स्पीड और संबंधित क्षमताएं भी काफी विकसित हो चुकी हैं। जीवू पूछता है कि संबंधित क्षमताओं का क्या मतलब है। कैडेन कहता है कि तेज चलने के लिए अच्छी प्रतिक्रिया, बुद्धि और दृष्टि चाहिए। जीवू में गति के साथ साथ ये शारीरिक क्षमताएं भी हैं। जागृत लोगों में कई क्षमताएं होना आम बात है। फिर कैडेन उसे बाएं जाने को कहता है। जीवू सुपर स्पीड से सड़क की ओर दौड़ता है। कैडेन पूछता है कि वह सुपर स्पीड कितनी देर तक बनाए रख सकता है। जीवू कहता है कि लड़ाई में इस्तेमाल किया था, अब 2 सेकंड और बचे हैं। वह सोचता है कि छोटे छोटे बर्स्ट में कई बार इस्तेमाल कर सकता है। वह बिल्ली और दिशा अनुमान के बारे में पूछता है। कैडेन कहता है कि उसे एक विचार आया है। वह आसपास की बुरी ऊर्जा महसूस करता है। कहता है यह किसी जागृत से जुड़ा है, वहीं बिल्ली मिलेगी। वह जीवू को एक और जागृत का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहता है। दूसरी ओर बिल्ली सड़क पर चल रही है। प्रोफेसर उसे देखकर कहता है कि वह छाप पर प्रतिक्रिया करती है तो वही है। वह पूछता है कि उसे क्या हुआ, क्योंकि वह कुछ कमजोर लग रही है। बिल्ली प्रोफेसर को देखकर डर जाती है। उसे पिंजरा और प्रयोग याद आते हैं। जैसे ही वह बिल्ली को छूने वाला था, वह प्रतिक्रिया करती है। वह कहता है कि अब बिल्ली ज्यादा आक्रामक है। क्या प्रयोग में उसकी छाप टूट गई? फिर वह महसूस करता है कि उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, मतलब वह जाग गई है। इसी बीच जीवू और कैडेन वहां पहुंचते हैं। वे बिल्ली को एक अजीब आदमी के साथ देखते हैं। जब वह वहां जाने वाला था, कैडेन चिल्लाकर उसे रुकने और छिपकर देखने को कहता है। जीवू पूछता है कि जब बिल्ली दिख रही है तो छिपने की क्या जरूरत है। कैडेन कहता है अगर वह उस आदमी को नहीं देख पा रहा तो वह जागृत होना चाहिए। वो उसे बताता है कि जागृत व्यक्ति पर अंधाधुंध नहीं कूद सकता। उसे लगता है कि ये उस आदमी से जुड़ा है और ऊर्जा बिल्ली को बुलाने का संकेत था। उसे राहत है कि वो आदमी पीछा नहीं कर रहा। वो सोचता है कि शायद वो बिल्ली को ढूंढने आया था। इस बीच बिल्ली गुस्से में प्रोफेसर पर हमला करती है, पर वो अपनी ऊर्जा से उसे पीछे फेंक देता है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है और प्रोफेसर कहता है कि वो इस चोट से मर रही है। फिर वो अपनी जागृत ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे हवा में उठाता है और उससे अपना हमला झेलने को कहता है। बिल्ली बुरी हालत में दिखती है और प्रोफेसर उसे फिर से उठकर लड़ने को कहता है। जीवू ये सब देख रहा है। कैडेन कहता है कि वो सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर है, बस हाथ हिलाकर अपनी शक्तियां नियंत्रित कर रहा है। वो सोचता है कि क्या उसकी शक्ति साइकोकाइनेसिस है, क्योंकि वो इसे बिल्ली पर इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच प्रोफेसर बिल्ली को देखकर कहता है कि उसकी गति और सहन शक्ति सामान्य बिल्लियों से बेहतर है, पर काफी नहीं है। वह सोचता है कि क्या यही सब वह जागृत अवस्था में कर सकता है। वह बिल्ली को लात मारता है, पर वह फिर उठ जाती है, मतलब वह बेहोश नहीं हुआ। इधर जीवू टोपी ठीक करके कहता है कि उसे नहीं पता क्या हो रहा है, पर उसे बचाना होगा और बिल्ली कमजोर है क्योंकि उसने लड़ाई की। कैडेन उसे मूर्खता न करने को कहता है, क्योंकि उसने बताया था कि वह आदमी जागृत है। वह पूछता है कि क्या उसे लगता है कि यह बिल्ली से लड़ने जैसा होगा। वह कहता है भोला मत बनो, क्या करोगे? क्या लगता है वो चुपचाप देखता रहेगा जब तुम बिल्ली ले जाओगे? वह पूछता है अगर वो तुम्हें मारने की कोशिश करे तो क्या करोगे? क्या जान पर खेलकर लड़ने को तैयार हो? अभी तक पता भी नहीं था कि वह जागृत है और अब एक से लड़ने जा रहा है। कैडेन कहता है बिल्ली को हराकर आत्मविश्वास आया होगा, पर जागृत से लड़ना अलग बात है। जीवू उदास है। कैडेन सोचता है अब समझ गया होगा कि जागृतों की लड़ाई जानलेवा हो सकती है। वह अभी अभी अपनी शक्तियां जाना है, दूसरे जागृत से नहीं लड़ सकता। उसी समय बिल्ली फिर से उठ जाती है। तभी बिल्ली फिर उठती है और प्रोफेसर उसे फिर लड़ने को कहता है। बिल्ली बस घूरती है। वो पूछता है क्या वो हमला नहीं करेगी या सिर्फ धमका रही है। बिल्ली भागने लगती है, पर वो मुस्कुराकर अपनी शक्ति से उसे हवा में उठाता है। वो गिर जाती है। प्रोफेसर कहता है अफसोस है, प्रदर्शन अच्छा नहीं था, पर कम से कम कुछ सीखा। अब इसे ठीक से निपटाना चाहिए। जीवू देखकर कहता है ये क्रूर है। वो अपनी शक्ति से बिल्ली को बचाएगा। वो कहता है वो लड़ेगा नहीं, पर अपनी शक्ति से बिल्ली को जरूर बचाएगा। कैडेन उसे रोकता है और कहता है कि वो आदमी जाग चुका है,
उसकी इंद्रियां सामान्य नहीं हैं। जीवू माफी मांगता है कि उसने कार्डेन की चिंता को नजरअंदाज किया। वो कहता है शक्तियां बेकार हो सकती हैं, पर वो बिल्ली को बचाना चाहता है। जीवू तेजी से बढ़ता है। कार्डेन सोचता है वो क्या करने वाला है। वो सोचता है जीवू दूसरी तरफ दिखेगा और फिर बेहोश बिल्ली को उठा लेगा। अगर ऐसा है तो उसे शक्ति इस्तेमाल करने का वक्त नहीं मिलेगा और वो बच नहीं पाएगा। इधर प्रोफेसर बिल्ली की ओर बढ़ता है जब जीवू अचानक वहां पहुंच जाता है। प्रोफेसर हैरान होता है कि वो कहां से आया और उसका नमूना चुराने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी शक्ति से हमला करता है पर जीवू तुरंत गायब हो जाता है। प्रोफेसर उसे ढूंढता है पर कहीं नहीं पाता। वो सोचता है कि वो ट्रैकर होगा। उसे अपनी शक्ति इतनी आसानी से नहीं दिखानी चाहिए। उसे लगता है कि उसे जल्द वहां से निकलना होगा। दूसरी ओर जीवू और कार्डेन भाग रहे हैं। वे खुश हैं। कार्डेन चिंतित है, कहता है जीवू अब बड़े खतरे में है, पर जीवू खुश है, कहता है वो बिल्ली को नहीं छोड़ सकता था। कार्डेन सोचता है कि वह सिर्फ एक मूर्ख बेवकूफ है। उसे नहीं पता था कि वह सफल होगा। वो उस आदमी के सामने था। वह उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। जीवू खुश है। उसकी छिपी शक्ति अब समस्या नहीं है। उसने अपनी नई शक्तियों से कुछ गर्व करने लायक किया। प्रोफेसर गुस्से में है, कहता है उसने नमूने पर बहुत मेहनत की थी। वह वुइन को बुलाता है, कहता है ट्रैकर्स पीछे हैं। भागा हुआ नमूना सफल था, पर वह उसे ट्रैकर से हार गया। वो कहते हैं कि ट्रैकर्स से बचने के लिए यहां से जाना होगा, पर संभावित सफलता को छोड़ नहीं सकते। उन्हें वहां की जानकारी से प्रयोग करने होंगे और बचे नमूने को खोजना होगा। वो उसे अब से सावधानी से चलने को कहता है। दूसरी ओर श्री कार्डेन बिल्ली की हालत देखते हैं। जीवू पूछता है कि वो कैसी है। वो कहता है कि बचेगी, पर शरीर को काफी चोट आई है। उसे बहुत आराम की जरूरत होगी। जीवू सोचता था कि लड़ाई के बाद वो बुरी हालत में थी। कार्डेन कहता है कि साधारण बिल्ली होती तो मर जाती। जिस दीवार से टकराई वो पूरी गिर गई, पर जागृत होने के कारण वो लड़ती रही। जीवू हैरान है कि बिल्ली जागृत है। कार्डेन भी कहता है कि पहले उसे यकीन नहीं था, पर अब उस लड़ाई के बाद उसे पूरा यकीन है। उसने पहले कभी जानवर को जागृत नहीं देखा था। सुना था कि प्रयोगों से जानवर अर्ध जागृत हो जाते हैं। वो सोचता है कि क्या उस आदमी ने इस पर प्रयोग किया और खतरनाक स्थिति में डाल दिया। जीवू उसे फोन करता है और पूछता है क्या हुआ, क्योंकि वो ठीक नहीं लग रहा। वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि एक जागृत व्यक्ति से पंगा लेकर उसने मुसीबत मोल ली है। जीवू कहता है कि वो भी ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उसे करना पड़ा क्योंकि उसने देखा कि वो आदमी क्या कर रहा था। अगर वो बिल्ली को वहीं छोड़ देता तो वो पक्का मर जाती। कार्डेन चिल्लाकर कहता है कि उसने जो किया वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसने एक जागृत व्यक्ति से दुश्मनी मोल ली और उसकी बिल्ली लेकर भाग गया। वो तब तक उसका पीछा करेगा जब तक बिल्ली वापस नहीं मिल जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। जीवू उम्मीद करता है कि वो ऐसा करेगा क्योंकि उसने तो बस एक बिल्ली बचाई है। कार्डेन सोचता है कि वो एक बेवकूफ है जो समझ ही नहीं पा रहा कि उसने क्या कर दिया है। वो सोचता है कि जबरन जागृति प्रयोग मना है और अब वो आदमी अपने जुर्म का सबूत खोजने आएगा। ये और भी खतरनाक है क्योंकि वे नहीं जानते कि वो आदमी असल में क्या कर रहा है। वो पक्का है कि इसे छिपाने के लिए वो आदमी जीवू को मारने से भी नहीं हिचकेगा। वो सोचता है कि इस लड़के को अभी पता चला है कि वो जागृत है और वो पहले से ही बड़ी मुसीबत में है। वो सोचता है कि क्या उसे सब बताना चाहिए, पर फिर सोचता है कि वो बस इतना जाने तो बेहतर है। अगर वो जान भी लेता तो कुछ नहीं बदलता, तो क्या फायदा। कुछ देर बाद जीवू का दीन को फोन कर पूछता है कि क्या वो नाराज है। जीवू का दीन से माफी मांगता है कि उसने उसे चिंता में डाला। कादीन फिर चिल्लाकर पूछता है कि वो उसकी चिंता क्यों करेगा। वो कहता है कि उसकी नहीं, अपनी चिंता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया। वो कहता है अब सावधान रहना, तुमने अपने कामों से दुश्मन बना लिया है। कुछ देर बाद जीवू का अलार्म बजता है और वो जल्दी से उठता है। कादीन पूछता है कि बीच काम में कहां जा रहा है। जीवू कहता है कि स्कूल जा रहा है। रात भर बिल्ली का इलाज करने से नींद नहीं आई। उसने पूरे दिन का खाना छोड़ा है और कहा कि जरूर खा लेना। अचानक रुक कर पूछता है अगर वो न हो और बिल्ली जाग जाए तो क्या होगा। कादीन कहता है अगर यही चिंता है तो वो उसे देखेगा। उसे बदलने के लिए ऊर्जा चाहिए, पर अभी कम है और बिल्ली पहले से कमजोर लगती है। फिर भी वो महान कादीन है और वो बिल्ली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जीवू उसकी तारीफ करता है और कहता है वो बहुत अद्भुत है। वो शेख ही बघाड़ता है कि लोग उसे लंबे समय से ऐसा कहते आए हैं। वो महान है, पर अभी अपने स्तर पर नहीं है। जीवू कहता है इंसान के रूप में महान रहे होंगे, पर अब तो बस एक मोटी बिल्ली दिखते हैं। कादीन इस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है। जीवू भाग जाता है, पर लौट कर पूछता है क्या वो स्कूल से आने तक यहीं रहेंगे। वो उससे तब तक रुकने को कहता है जब तक वो ठीक न हो जाए। कादीन बस चुपचाप घूरता रहता है। बाद में वो सोचता है जीवू इतना जिद कर रहा है तो वो कुछ देर के लिए रुक जाएगा,
फिर वह आईने में खुद को देखकर अपनी शक्ल पर फिर से गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद 3 बिल्लियां जीवू के घर में घुसती हैं और मिस्टर कादीन को पसंद करके